यह कहानी एक इमोशनल कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू छलक जाएंगे। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे अपना नुकसान कर कर भी बहुत आनंद आया। आखिर कैसे आया उसको आनंद अपना नुकसान कर कर? जानने के लिए पूरी कहानी को अंत तक जरूर देखना। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने की वजह से OLX पर बेच दूं ऐसा ख्याल मन में आया और OLX पर डाल दी। कीमत डाली 30,000 रुपये। बहुत सारे ऑफर आए 15 से 28,000 तक। एक प्रस्ताव 29,000 का भी आया, उसे भी मैंने वेटिंग में रखा। और कल सुबह मेरे पास एक कॉल आया। उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का एड देखा OLX पर, बहुत पसंद आई, परंतु 30,000 रुपये जमा करने का बहुत प्रयत्न किया और 24,000 रुपये ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत किया है साहब उसने, कभी पैदल चलकर, कभी साइकिल पर, कभी बस पर, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम साल है तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। कृपा करके आप स्कूटी किसी को मत दीजिएगा। नई गाड़ी खरीदना मेरी हैसियत में नहीं। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर आपसे विनती है साहब, मुझे ही दीजिएगा स्कूटी, किसी और को मत दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन को रख दिया। कुछ विचार मन में आया, कॉल वापस किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 रुपये लेकर आइए और गाड़ी आप ही ले जाइए, वो भी मात्र 24,000 रुपये में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी किसी को मैं 24,000 में अपरिचित व्यक्ति को स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो खराब नहीं होगा, पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर आऊँ या अकेले आऊँ? पर साहब गाड़ी किसी और को दीजिएगा नहीं। वह आदमी 2,000, 500, 200 और 100 और 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में उसका बेटा भी आया। ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से निकाल कर, मांग कर या इकट्ठा कर कर पैसे लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकाल कर पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब वो जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते वक्त मिठाई लेते जाइएगा। सोचा यही था कि कहीं तेल के पैसे है या नहीं, और यदि है तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से सर झुकाकर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, यह देखना होता है। धन्यवाद दोस्तों।